नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों मेरा नाम है दीपाली श्रीवास्तव और आज इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो शायद आपकी पढ़ाई से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं बात करूंगी दोस्तों OMR को रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है ये जो OMR आपकी होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो भी नॉलेज है, जो भी चीज़ें आप करते हो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जांची जाती है OMR से। तो OMR को कैसे भरना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कौन सी पेन का इस्तेमाल करना है, कई लोगों ने मुझसे मैसेज करके यही पूछा कि मैम कौन सी पेन यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़, किन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है जिससे कि आपके नंबर नहीं कटें, क्योंकि आपको पता है छोटी छोटी आप गलतियां करते हो उससे एक एक दो नंबर आपके गलत होते हैं और आप क्या होता है परीक्षा से बाहर हो जाते हो। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि एक एक दो नंबर से आप बॉर्डर पर रह के आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। हम लोग बात करते हैं इन सभी जितनी चीज़ें बता रही हूँ उसकी बात करने जा रही हूँ, ठीक है। सेंटर दूर गया है तो क्या करना है इस पे बात करूंगी। मुझे पता है सभी का सेंटर दूर गया है, स्वाभाविक सी बात है, लड़कियों का भी गया है, लड़कों का भी गया है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। आगे देख लेते। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये है, बहुत से लोग जिन्होंने शायद पेपर दिया होगा आज तक कोई ना कोई, उन्होंने देखा होगा ऐसा होता है कुछ आपका OMR जो एग्जाम में परीक्षाओं में मिलता है, ठीक है। जिन्होंने नहीं दिया है तो इस तरह का आपको OMR मिलेगा जब आप एग्जाम में जाओगे। अगर हम बात कर लें UPSSC के एग्जाम में, तो UPSSC के एग्जाम में दोस्तों क्या होता है, आपके पास ऐसा कुछ OMR मिलता है। वहाँ क्या क्या भरने को होता है मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो आपको भरना होता है, रोल नंबर होता है भरना होता है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, जब आप जाओगे ना तो आपकी क्वेश्चन जो आपको पेपर मिलेगा उसमें एक बुकलेट नंबर होगा, वो आपको भरना होता है। डेट ऑफ एग्जाम, यानी कि आपको पता है 6 या 7 सितंबर में से जो भी आपकी डेट होगी आप यहाँ क्या करोगे उसको भरोगे। सपोज करो आपका एग्जाम 6 सितंबर को है तो 06, 09 और जो भी आपका ईयर चल रहा है ऐसे आपको उसको भर देना होगा, ठीक है। यहाँ पे और बात कर लेते हैं, एक चीज़ और होता है वो आपका सेंटर कोड होता है। सेंटर कोड भी आपका 3 डिजिट में लिखा होगा, वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, वो भी आपको मिलेगा स्पेस, आपको वो भी भरना होगा। इतनी डिटेल तो आपको वहाँ भरनी होगी, मैं ये बता रही हूँ। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे ज़रूरी OMR में वो क्या है। एक तो मैंने बहुत बार देखो आपसे बोला है कि आप एग्जाम में जाने से पहले ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो या ऑफलाइन, OMR का प्रिंट आउट निकाल लो। अगर आप ऑनलाइन देते हो तो OMR का प्रिंट आउट निकाल लो। आपको पता है आपके कितने क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि एक एक उसमें आपको 25-25 क्वेश्चन का ब्लॉक मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक तो 100 क्वेश्चन का निकालना है OMR, और दूसरा काम क्या करना है, या तो कहीं से भी आप खरीद भी सकते हो, बुक स्टोर पे रहता है तो आप वहां से ला सकते हो 100 क्वेश्चन का। OMR में आपको क्या करना है दोस्तों, कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट आपको उसमें भर के जाने हैं। नहीं तो क्या होता है एग्जाम टाइम में आप छोटी छोटी मिस्टेक करते हो, आदत होती नहीं भरने की, तो छोटी छोटी मिस्टेक करते हो, इससे क्या हो जाता है क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। मेरे साथ ही में अभी एक बच्चे ने ऐसा काम किया था, RO के पेपर में उसने क्या कर दिया, 21 से क्वेश्चन क्या किया, गलत भरना शुरू कर दिया। 21 वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था उसने, वो छोड़ा नहीं और उसके बाद से उसने सारा उसका ऑप्शन गलत हो गया। दूसरी चीज़ सबसे ज़रूरी जो है, OMR में आपकी वाइटनर अलाउड नहीं है, OMR में आपकी स्क्रिबलिंग अलाउड नहीं है कि आपने खराब कर दिया तो आप उसको ब्लेड से रब कर रहे हो कुछ कर रहे हो, ऐसी कोई भी OMR जो होती है उसको कंसीडर ही नहीं किया जाता है। तो आपको OMR में कोई भी मिस्टेक करने से बचना है, इसीलिए मैं कह रही हूँ 3-4 बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में आपको जब आप जाओगे एग्जाम में आपको टाइम दिया जाएगा OMR को भरने का, पूरा टाइम लेना, आराम से भरना। ये दिखने में लगता है लेकिन वहां जाओगे ना मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं इसको पूरे को भरने में। कैसे भरते हैं ये मैं आपको अभी यहाँ अच्छे समझा दे रही हूँ। पहला आपको क्या काम करना है, देखो एग्जाम में जाओगे इस तरह की आपको मार्केट में पेन मिलेगी, ठीक है। पेन दिख रही है आपको, ऐसी पेन मिलेगी, ये ऐसी पेन मिलती है आपकी, ठीक है। ऐसी ही पेन लीजिएगा, क्यों, इसका जो पेन का वो होता है ना पॉइंट, ये काफ़ी मोटा होता है तो इससे क्या आपके गोले बहुत जल्दी भर जाते हैं, ठीक है। गोले जो आपके भरने होते हैं ना हमें, ये वाले सर्कल आंसर वाले, ये बहुत जल्दी भर जाएंगे। तो आप यही वाली पेन मैं आपको, क्योंकि मैं तो हमेशा इसी से एग्जाम देती हूँ तो मैं आपको ये बोलूँगी आप ये वाली पेन लेना, ब्लैक कलर वाली, ठीक है। ब्लैक वाली यही पेन लेना, ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। ये वाली पेन ले लिए। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी, देखो जो OMR होती है उसमें क्या है, आपको देखो ऐसे कॉलम मिलते हैं। अब इस कॉलम में आपको क्या करना है, आपको पूरा ऐसे भरना है, ठीक है। ऐसे इसको गोल घुमा के भरना होता है, और भरना ऐसे होता है कि बाहर ना जाए और ना ही अंदर बहुत गुचपुच सा हो, ये ऐसे भरना होता है। ना ही इसमें ऐसे टिक करते हो, ना ही इसमें ऐसे क्रॉस करते हो, ऐसे कंप्लीट खाली गोला भरते हो। मैं बता दे रही हूँ, समझा दे रही हूँ। यहाँ पे सपोज करो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है
2 4 1 0 7 8 2 कुछ भी लिखा है, ठीक है। अब भरना कैसे है, 2 आपको दिख रहा है कहाँ है, 0 1 2, आप क्या करोगे, इसको 2 को ऐसे आप कलर कर दोगे, ठीक है, ब्लैक पॉइंट से अपने ब्लैक पेन से भर दोगे। 4 कहाँ है, देखो 0 1 2 3, ये है आपका क्या 4, मतलब जो नंबर होगा उसी नंबर का क्या करना है आपको, गोला भरना है। 1 पे बात कर लें तो 1 ऐसे हो जाएगा, 0 ऐसे आपका हो जाएगा, 7 कहाँ है आपका, देखो ये 7 है, ये 7 आपने भर दिया। 8 कहाँ है, ये आपका 8 है। फिर 2 कहाँ है, ये 2 है। सपोज कर लो अगला वाला भी 4 है, तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। आगे बात समझ में क्या हो गया, देखो 2 4 1 0 7 8 2 4, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे भरा जाएगा। बस ऐसे नंबर के नीचे आपको नंबर भर देने, और थोड़ा सा मैं बार बार कह रही हूँ आराम से करना, जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं होती, 5 मिनट में भर जाता है। कुछ लोग बहुत जल्दीबाजी के चक्कर में कि हम 3 ही मिनट में करके क्वेश्चन फटाफट देख लें, क्योंकि लोगों की आदत होती है कि एग्जाम में अब तक बेल नहीं बजती सोचते रहो जल्दी से 2-3 क्वेश्चन देख ही लिया जाए। वो एक टेंडेंसी है ह्यूमन की, मैं भी करती हूँ, सब लोग करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अपनी OMR पे विशेष रूप से ध्यान देना है। OMR में कोई मिस्टेक करोगे पूरे रिजल्ट आने तक परेशान घूमोगे, क्योंकि मुझे पता है हर साल ऐसा होता है। आप OMR में जल्दीबाजी में गलत करके आ जाते हो, फिर मैडम हमने रजिस्ट्रेशन नंबर गलत भर दिया, हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं, रोल नंबर गलत भर दिया, रिजल्ट आएगा कि नहीं। तो बहुत इत्मीनान से टाइम ले करके अपनी OMR को भर लेना, ज़्यादा समय नहीं लगता है। और बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, प्रैक्टिस सेट 2-3 बार OMR के करके जाओगे ना, एग्जाम में गलती की गुंजाइश रहेगी ही नहीं। अब आपको बता दूं आंसर कैसे भरना है। आंसर ऐसे भरना है, मान लो फर्स्ट आपको क्वेश्चन आता है, नहीं आता है तो छोड़ देना, बिल्कुल नहीं आता तो मैंने आपको एक वीडियो बनाई भी हुई, आप जाके वो भी देख सकते हो, कैसे नेगेटिव मार्किंग में आपको नंबर लाने हैं, कैसे करना है वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको 1 बिल्कुल नहीं आता तो छोड़ दोगे। 2 पे आते हैं, 2 का मान लो आपको पता है कि B सही है, तो क्या करोगे आप 2 का ऐसे 2 का B कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3 का आपका क्या है पता है, 3 का पता है आपको कि C है, तो 3 का आप क्या करोगे, ऐसे गोला जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे आपने C कर दिया। 4 का भी मान लो क्या आया, 4 का फिर C आ गया, ठीक है, तो 4 का आप फिर ऐसे क्या कर दोगे, यहाँ पे ऐसे C भर लोगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। अब देखो एक चीज़ और बताने जा रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको OMR एकदम लास्ट के लिए बचा के नहीं रखनी है। आप देखो एक बात समझ जाओ, ये सारी जो चीज़ें आपकी पढ़ाई लिखाई है वो तभी फ़ायदा देगी जब आपकी OMR में सब कुछ सही होगा। OMR में आपने आंसर पूरे लिख दिए तो आपका फ़ायदा है, OMR में आपके 2 क्वेश्चन भी छूट गए तो 2 अंक से आप पीछे हो जाओगे, इस बात को समझ जाओ। तो क्या करना, ठीक है, जाओगे एग्जाम में तो कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको एकदम आते होंगे, आप कर लोगे आराम से, है ना, टाइम जाते पेपर देखते हो तो आपको कुछ क्वेश्चन तुरंत आते होंगे, उनको करें। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आपके 40 हैं 100 में से, अभी बात कर रही हूँ 100 में से, मान लीजिए 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एकदम कंफर्म पता है। आपको वेट नहीं करना है कि आपको अभी आगे और करने का वेट करना है, पहले आपको उन 40 क्वेश्चन को क्या करना है, अपनी OMR में फटाफट भर देना, तुरंत भर देना। फिर फटाक से आप इतना करने के तुरंत बाद अपने 40 क्वेश्चन भर दिए। अब जो क्वेश्चन आपके जो नहीं आते थे उनको सोचना है आपका, जिनमें डाउट है क्या हो सकता है, या कुछ बहुत लेंदी कैलकुलेशन थी या आपके रीजनिंग का कोई क्वेश्चन फंसा हुआ है जो समझ में नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, सीरीज का पैटर्न या कुछ होता है जो स्ट्राइक नहीं करता है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन था तो आपने छोड़ रखा है, अब आप उनको करोगे। अब मान लो ऐसा सब कुछ दिमाग लगाने के बाद आपके क्वेश्चन 20-30 और हो गए, तो अब फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको फिर फटाफट क्या करना, वो 30 क्वेश्चन भी तुरंत अपनी कॉपी में OMR में अपनी फिल कर लेने हैं। फिर आपको देखना है कि अभी कितना बचा है, क्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो आपको पूरा देखना होता है। तो अपना क्वेश्चन करने के बाद एकदम नहीं कह रही हूँ कि 1 बाय 1 करते चलो, लेकिन एक कुछ होने के बाद आपको लगता है एक राउंड मैंने पेपर देख लिया, इतने क्वेश्चन मुझे आते हैं, फटाक से उनको यहाँ पे कर लेना। ये क्योंकि आपकी OMR ही जांची जाएगी, अगर क्वेश्चन बुकलेट में टिक करके बैठे हो तो बैठे रहना, उससे कुछ नहीं होना है। समझ में आ गई ये बात? तो ये मेरे ख्याल से OMR की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं आई तो अभी समय है, वीडियो के नीचे आप कमेंट है, कमेंट सेक्शन में बताना, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ बताना, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी। PDF की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, देखो चैनल पे प्लेलिस्ट बड़ी हुई है, पूरा कंटेंट आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हो। PDF किसी को चाहिए, करंट अफेयर्स वगैरह सबकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप जाके उसको देख लो, पेट 2025 के नाम से। अगर PDF आपको चाहिए 8957215956, इसमें क्या कर सकते हो, आप व्हाट्सएप करके मुझसे PDF के बारे में पता कर सकते हो। 8957215956 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, पेन मैंने आपको बता दी है, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, आराम से OMR भर जाएगी।
हम बात कर लेते हैं सेंटर दूर गया है तो क्या करें। बहुत से लोग बोल रहे हैं हम सेंटर दूर गया, हम एग्जाम नहीं देने जाएंगे। देखो आप नहीं जाओगे तो उससे कुछ होना नहीं है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा। मैं ये समझती हूँ कि एग्जाम बहुत दूर गया है, जितना तो एग्जाम से अभी हमको भी पता है कि पेट 2023 से कोई बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं आई थी। लेकिन देखो अब आपके पता है चुनाव आने वाले हैं, पेट ये 25 चल रहा है आपका, अभी इसका जो स्कोर कार्ड वगैरह आते आते आप 26 में आ जाओगे, 27 में फिर आपके चुनाव है, तो आपको पता है कि आपकी वैकेंसीज आने की संभावना पूरी है। इसीलिए लेखपाल आई नहीं, लेखपाल अब आएगी, ठीक है। तो मैं आपसे ये बोलूँगी देखो और भी कई भर्तियाँ आती हैं, जैसे मुख्य सेविका की भर्ती आई थी, एक्सरे टेक्नीशियन की आई थी, ऑडिटर की आई थी। वो सब जो भर्तियाँ होती हैं ना, पेट का स्कोर कार्ड हर जगह माना जाता है। हाँ ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि आपके स्कोर अगर कम भी आएंगे तब भी मैं कहूँगी देने जाओ, क्योंकि उसकी वैल्यू होती है। उसमें मैं खाली बोल दिया था कि पेट के स्कोर कार्ड में जिसके 0 से ऊपर है नंबर, उन सबको बुलाया जा रहा है। तो जब ये ऐसी कंडीशन आती है ना, तो आधे से ज़्यादा लोग कहते हैं हमने पेट ही नहीं भरा था, अब क्या करें। तो पेट भरा है, सेंटर दूर गया है, मैं समझती हूँ, लेकिन भाई कोशिश करो एग्जाम देने ज़रूर जाओ। आखिर पढ़ाई आप सिलेक्शन लेने के लिए कर रहे हो, पैसा खर्चा होगा नो डाउट, कोई इसके लिए जिम्मेदारी भी नहीं लेने वाला। आपको वहाँ 2 दिन धक्के खाने पड़ेंगे, खाने पीने हर चीज़ का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे देखो यही बोलूँगी कि ज़रूर जाओ, पेट के ही स्कोर कार्ड से भर्तियाँ आएंगी आपकी। कई भर्ती ऐसी ज़रूर आती है, हर साल आती है स्पेशल भर्ती, जिसमें सिर्फ 0 से ऊपर आपके नंबर होने चाहिए और आपका सिलेक्शन होता है। तो मैं ये बोलूँगी बाद में आप पछतावा करो कि नहीं गए, दूर था इसलिए नहीं गए, यार बुला लिया था। क्योंकि कई ऐसी वैकेंसीज मेरे सामने मैंने देखी आई हैं जहाँ पर 0 से ऊपर थे और जो लोग पढ़ाई कर रहे थे ढंग से उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो मैं ये बोलूँगी अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ो, दूर गया है फिर भी एग्जाम देने जाओ। स्कोर कार्ड ही से आपको अभी आगे जितनी भर्तियाँ आएंगी वहाँ बुलाया जाएगा, हर चीज़ में बोला जाएगा पेट का स्कोर कार्ड हो तो आप एलिजिबल हैं। फिर आपका स्कोर कार्ड ही नहीं होगा और आपको पता है यूपी में क्या हालत चल रही है इस समय जॉब की, कितनी वैकेंसीज आ रही है ये आपको ही पता है, पेट के बिना कितनी आएंगी ये भी आपको पता है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी सेंटर दूर है फिर भी हताश निराश मत हो, किसी भी तरह कैसे भी करके 2-4 लोग मैनेज कर लो, एक साथ सब दोस्त लोग निकल जाओ और एग्जाम देकर ज़रूर आओ। लड़कियों से भी यही बोलूँगी कि भाई ज़रूर चले जाना आप लोग, कैसे भी करके मैनेज करके अपनी 2-3 दोस्तों जो भी साथ में हो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, जाओ एग्जाम देने ज़रूर जाओ। क्योंकि वहाँ नहीं जाओगे बाद में वो आएगी कोई भी वैकेंसी हो जहाँ पे स्कोर की बात नहीं होती, तब और ज़्यादा बुरा लगता है। स्कोर मान लो माना जाता है कि 99 परसेंटाइल हो, 75 नंबर हो, 65 नंबर हो, तो एक बार को ये होता है कि चलो बेकार ही गए थे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, स्कोर तो अच्छा नहीं आया। लेकिन जब ऐसी कोई वैकेंसी आती है जो आपके पास वो डिग्री होती है, मान लो मांग लिया जाता है कि BSc हो, BCom हो, ये वो हो, तो आपके जब रहता और स्कोर बोल दिया था कि 0 से ऊपर खाली होना चाहिए, 1-2 नंबर कुछ भी आप एलिजिबल हो, तब आपको बहुत लगता है कि क्यों नहीं हमने दिया। तो इसीलिए कह रहे हैं उस समय रिग्रेट करने से अच्छा है अभी आप सेंटर के लिए लेकर परेशान मत हो, जहाँ भी गया है सेंटर चुपचाप से शांति से अपना जाके एग्जाम देकर वापस आ जाओ, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है, आपको भी पता है कि ये कहना वो है कि हम बहुत दूर दूर, कितना एग्जाम ही हो रहा है कि हम लोग बहुत दूर जाएंगे, कुछ ही एग्जाम होते हैं उन्हीं के लिए हमें कहीं जाना पड़ता है। तो ये हो रहा है तो चले जाओ इसको देने, बाद में स्कोर कार्ड जो भी आएगा वो अलग की बात है, लेकिन मैं ये बोलूँगी पेपर देने ज़रूर जाना सभी लोग, ठीक है। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछना, वीडियो अच्छी लगे समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, कुछ भी प्रॉब्लम है कोई भी क्वेरी है तो मुझसे आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।